अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार बांटने का दिन, एक दूसरे से गले मिलने का दिन। ये दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाजा है, तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उस तौफ़ीक़ पर भी शुक्र अदा करना चाहिए जो नेक आमाल हमने इन दिनों में किए हैं। तकबीरात का एहतमाम किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकबीर का एहतमाम किया करते थे। अरफा के रोज़ आप अपने ख़ैमे में ज़ोर ज़ोर से तकबीरात कहा करते, फिर आपकी आवाज़ें सुनकर दूसरे लोग भी तकबीर कहते, यहाँ तक कि पूरा अरफा तकबीरात से गूंज जाया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज के मनासिक रखे हैं उसका एक ख़ास पैगाम है। उन तमाम के तमाम मनासिक में, तमाम के तमाम आमाल में एक चीज़ कॉमन है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद, जिसमें इस बात की गवाही दी जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, वो एक है, वो तन्हा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही उसके सिवा किसी से कोई दुआ मांगनी चाहिए, ना ही इस्तिग़ासा करना चाहिए। अल्लाह ही से हर चीज़ का सवाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ़ करते, आपकी जो दुआएं रहती वो देखें सब तौहीद पर मबनी है। आप जब सफ़ा मरवा की सई करते तो जो अल्फाज कहते थे वो सरासर तौहीद वाले हैं। तलबिया कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तकबीर पढ़ें अल्लाहु अकबर, या फिर कोई और दुआ, वो सब के सब तौहीद ही पर मबनी है। ये हज तौहीद का पैगाम देता है। इसलिए हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में तौहीद को लाजिम करना चाहिए और तौहीद के सिवा शिर्क की तरफ हरगिज़ नहीं मुड़ना चाहिए। शिर्क बहुत ख़तरनाक जुर्म है। जो मुशरिक जिन लोगों से दुआएं करते हैं, जिनकी पनाह मांगते हैं, जिनकी पनाह में आते हैं, वो लोग उनका क़यामत के दिन कुछ भी फ़ायदा नहीं कर सकते, बल्कि ख़ुद उनका इनकार करेंगे कि ये लोग हमारी नहीं बल्कि हमारे अलावा जिनों की, शैतानों की पूजा किया करते थे। वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेंगे। बहरहाल, और दूसरा एक बड़ा पैगाम जो हमें इस ईद के मौके पर दिया गया है वो ये कि इस्लाम ये एक दूसरे के साथ इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहना सिखाता है। हम इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ रहें, ईद का ये पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन यानी यौमुन नहर को, 10 ज़िलहिज्जा को, ईद वाले इसी दिन हज के अंदर जो पैगाम दिया वो ये कहा कि अला ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, कि किसी भी अरबी को किसी भी अजमी पर कोई फ़जीलत नहीं है। कोई अरब वाला है तो उसे किसी भी अजमी शख्स पर जो गैर अरबी है उस पर कोई फ़जीलत नहीं है। न किसी काले को गोरे पर, न किसी गोरे को काले पर। ये कोई फ़जीलत वाले आमाल नहीं है, सिफ़ात नहीं है। लेकिन तक़वा अगर किसी के अंदर है तो उस तक़वे की बुनियाद पर उसको फ़जीलत दी जाएगी। ये अहम पैगामात थे जो आज हरम मक्की से दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ की गई हैं तमाम मुसलमानों के हक़ में, खुसूसन अहले फ़िलिस्तीन के हक़ में। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को कबूल फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।